नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जहां एक इंसान की हिम्मत और उसकी सोच एक पूरी सल्तनत की ताकत से बड़ी साबित हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त मुकाबले की कहानी में चलेंगे, प्रतापगढ़ की लड़ाई जिसने दक्कन का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है अफजल खान के इसी घमंड से भरे ऐलान के साथ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस आने वाले तूफान का पहला संकेत था जिसमें दांव पर सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक कौम का वजूद और सम्मान लगा हुआ था। चलिए सीन को बीजापुर के दरबार में ले चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का बढ़ता हुआ रुतबा आदिल शाही सल्तनत की आंखों में बुरी तरह खटक रहा था। उनकी हर एक जीत सल्तनत की नींव में एक और दरार डाल रही थी। तो दरबार में ना एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी थी। बड़ी साहिबा ने अपने सरदारों को चुनौती दी, है कोई तुम में जो शिवाजी का ये बढ़ता हुआ सिलसिला रोकेगा? जब बड़े बड़े सूरमाओं ने अपनी नजरें झुका लीं, तब उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। वो आवाज थी अफजल खान की, एक ऐसा नाम जो ताकत और बेरहमी का दूसरा नाम था। उसने दरबार में खड़े होकर बीड़ा उठाया कि वो शिवाजी को या तो जंजीरों में जकड़ कर लाएगा या फिर उसकी लाश बीजापुर की जमीन पर बिछा देगा। अब कहानी का रुख सह्याद्री की पहाड़ियों की तरफ मुड़ता है। जैसे ही शिवाजी महाराज तक ये खबर पहुंची कि अफजल खां एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचना शुरू कर दिया। अरे, दोनों ताकतों में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ एक नया नया स्वराज्य जिसके पास संसाधन भी कम थे, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सल्तनत की पूरी सैन्य शक्ति। ये दो सेनाओं की लड़ाई कम और डेविड और गोलियत की कहानी ज्यादा लग रही थी। शिवाजी महाराज अपनी सबसे बड़ी ताकत को जानते थे, उनका दिमाग और उनका अपना इलाका। उन्हें पता था कि खुले मैदान में खान की फौज के सामने टिकना नामुमकिन है, तो उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। उन्होंने चुना प्रतापगढ़ को, एक ऐसा किला जो घने जंगलों और मुश्किल रास्तों से घिरा हुआ था। ये कोई सैन्य वापसी नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े जाल को बिछाने की पहली चाल थी। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। लड़ाई तलवारों से पहले दिमाग से लड़ी जाने लगी। अफजल खान के प्रतापगढ़ पहुंचने से भी बहुत पहले दोनों के बीच एक दिमागी जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें हर एक चाल, हर एक संदेश का बहुत गहरा मतलब था। अफजल खान ने ना शिवाजी को बाहर निकालने के लिए हर पैंतरा आजमाया। पहले उसने मंदिर तोड़े, लोगों पर जुल्म किए, ये सोचकर कि शिवाजी गुस्से में आकर कोई ना कोई गलती कर ही बैठेंगे। लेकिन जब उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई, तो उसने नकाब बदल लिया और दोस्ती का नाटक करने लगा। शिवाजी महाराज खान की नस नस से वाकिफ थे। उन्होंने खान के घमंड को ही उसके खिलाफ सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने डरने का ऐसा जबरदस्त नाटक किया कि खान को पूरा यकीन हो गया कि जीत तो बस उसकी मुट्ठी में है। ये संदेश एक दावत थी जो खान के अहंकार को दी जा रही थी। और खान, वो इस जाल में पूरी तरह फंस गया। वो शिवाजी की इस विनम्रता के पीछे छिपी हुई चालाकी को समझ ही नहीं पाया। उसे लगा शिवाजी तो डर गए हैं और बस अब एक मुलाकात की देर है और ये कहानी खत्म। जैसे जैसे मुलाकात का दिन पास आता गया, शिवाजी महाराज की तैयारियां और भी बारीक होती गईं। ये सिर्फ एक मुलाकात की तैयारी नहीं थी, ये इतिहास के उस एक पल की तैयारी थी जहां एक छोटी सी जरा सी चूक भी सब कुछ तबाह कर सकती थी। उनकी हिफाजत की पहली परत थी चिलखत, एक फौलादी कवच जो कपड़ों के नीचे छुपा था ताकि किसी भी धोखे से बचा जा सके। दूसरा हथियार था बिछुआ, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खतरनाक खंजर जो आस्तीन में ऐसे छिपा था कि जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही बाहर आ जाए। और फिर आया वो हथियार जिसने इस लड़ाई को इतिहास में अमर कर दिया, वाघनख। बाघ के पंजों की तरह दिखने वाला ये हथियार हाथ में कुछ इस तरह छिपा था कि दुश्मन को अंदाजा भी न हो कि मौत उसके कितने करीब खड़ी है। मुलाकात से ठीक पहले उन्होंने अपने सभी सरदारों को इकट्ठा किया और उनके शब्द एक सच्चे लीडर के थे, जो सिर्फ जीत की नहीं बल्कि सबसे बुरी हालत की भी तैयारी करके चलता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे स्वराज्य की है। और फिर वो पल आ ही गया। तंबू के अंदर दो दुश्मन आमने सामने खड़े थे। हवा में एक ऐसा तनाव था जिसे काटा जा सकता था। मानो खुद इतिहास अपनी सांसें रोके उस पल का इंतजार कर रहा था जो बस होने ही वाला था। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया, उसने अपना असली रंग दिखा दिया।
उसने अपनी लोहे जैसी पकड़ में शिवाजी को जकड़ा और पीठ में कटार से वार कर दिया। लेकिन कटार चिलखत से टकराई और बेकार हो गई। शिवाजी तुरंत हरकत में आए। उन्होंने अपने हाथ में छुपे वाघनख को खान के पेट में घुसा दिया और फिर बिछवा से एक आखिरी निर्णायक वार किया। ये सब बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया। तंबू में तो जैसे कोहराम मच गया। खान का वकील कृष्णाजी भास्कर और अंगरक्षक बड़ा सैयद आगे बढ़े, लेकिन शिवाजी के वफादार साथी जीवा महाला और संभाजी कावजी में उन्हें वहीं ढेर कर दिया। और यहीं से वो कहावत बनी जो आज भी महाराष्ट्र की हवाओं में गूंजती है। लेकिन सुनिए, अफजल खान की मौत अंत नहीं थी। ये तो उस तबाही की शुरुआत थी जो उसकी पूरी सेना का इंतजार कर रही थी। तंबू के बाहर एक विशाल सेना अपने सेनापति की मौत से पूरी तरह बेखबर एक आसान जीत के ख्वाब देख रही थी। जैसे ही शिवाजी महाराज सुरक्षित किले पर पहुंचे, एक तोप दागी गई। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये जंगल में छिपे हुए हजारों मराठा सैनिकों के लिए हमले का इशारा था। उस एक गूंज ने पूरी लड़ाई का नतीजा तय कर दिया। और बस इशारा मिलते ही हजारों मराठा सैनिक बिजली की रफ्तार से आदिल शाही सेना पर टूट पड़े। वो सेना जो कुछ देर पहले तक अजेय लग रही थी, अब बिना सेनापति के घबराई हुई और दिशाहीन थी। उन्हें ना तो लड़ने का मौका मिला और ना ही भागने का कोई रास्ता। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। इस एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज का नाम एक ऐसे रणनीतिकार के तौर पर स्थापित कर दिया जो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ता है। तो प्रतापगढ़ की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। जीत सिर्फ हथियारों से या सैनिकों की गिनती से तय नहीं होती। असली जीत तो हिम्मत, दूर की सोच और उस कमाल की बुद्धि से मिलती है जो हारते हुए खेल को भी जीत में बदल सकती है। ये कहानी इसी सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है।